राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। दास श्याम का सब भक्तों से जय जय राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। शावरिया सेठ की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। मंगल ईश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत के ईश्वर अकारण करुणा वाले शिव चंद्र दुध बंदर के कामर धारी बाल काल की वामन प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का तृतीय दिवस सायंकालीन बेला में पधारे हुए समस्त श्रोताबंधु, माता सती अनुसुईया नारदा की परिचयों को दरबार करने वाली हमारी प्यारी प्यारी भक्ति माताएं, हल्ला गुल्ला में साथ देने वाली हमारे भविष्य के कर्णधार प्यारे प्यारे बच्चे, दूर दूर से इस दिव्य कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हुए समस्त भक्तवृंद और निरंतर अपनी सेवा में कार्यरत इस भागवत कथा की जो समिति है, समिति के समस्त बंधु एवं माँ वीणा माधवी कृपा पात्र हमारे संजीवती बंधु, आचार्य बंधु, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान अनंत कोटि बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, आज हम भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज भगवान का शिव विवाह महोत्सव, भोले बाबा का विवाह महोत्सव है। कथा के माध्यम से आज की कथा थोड़ा विलंब से संचालित हुई है, इसके लिए दास क्षमा प्रार्थी है। आप लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा। जानते हैं कथा विलंब होगी, आप लोगों को पता है। आज हमारे हाई कोर्ट के एडवोकेट उदय भैया ने इतनी मेहनत कर दी हमेशा हमारे साथ कि हम किसी तरह 4 घंटे गाड़ी में बैठे बैठे घूमे तो, लेकिन आते वक्त हम कब पहुंच गए कोई पता नहीं चला, इतने थके। और 4:30 बजे संगीतज्ञ बंधु भी गए थे। हो गई है राधे 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 कहने की आदत सी हो गई।
चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम है तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम है तो नहीं। हम तो तेरी राह, हम तो तेरी राह में चलने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। भाई अपने पूरे जय हो। कोई पागल हो या दीवाना, मस्ताना नहीं लगे। कोई पागल हो या दीवाना, मस्ताना नहीं लगे। ऐसी बातों अब सीखने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। मेरी दुनिया में तेरा तूने कोई और नहीं किया। मेरी दुनिया में तेरा तूने कोई और नहीं किया। दीवाना तो दोहराने की आदत सी हो गई। दीवाना तो दोहराने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। दोनों हाथ लगाइए। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद। जय हो। अनंत कोटि बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। राम राम सिया राम।
कल की कथा में हम आपने परीक्षित के जन्मोत्सव की कथा श्रवण की। हमारे टीम के जितने भी सदस्य देखिए, हम भी कथा करने आए हैं तो टीम लेकर के आए हैं। जैसे हमारे शरीर में अंग हैं, सब अंगों का अलग अलग काम है, वैसे हमारी टीम में भी सबका अलग अलग काम है। महाराज कथावाचक की दो ही चीजें होती हैं, एक टीम में रहने वाले संगीतज्ञ बंधु और एक इस पंडाल का विराजमान साउंड सिस्टम। दो ही चीजों से आनंद आता है और आपको भी श्रवण करने में आनंद आता है। तो भैया हमारे बड़ा सुंदर सिस्टम लगाए हैं साउंड का, एक बार जोरदार ताली बजा दिया। बड़ी सुंदर व्यवस्था इन्होंने दी है और मेरे प्यारे जीवन में एक चीज समझिएगा कि हर समय हर वक्त एक समान नहीं होता। समय समय की बात है, समय हो बलवान वीरल गोपी युद्ध में वही अर्जुन में सब समय की बात है। लेकिन आज कलयुग है, कलयुग में महाराज इसको कोई मानने वाला नहीं है। कलयुग के लोग तो भगवान के ऊपर भी टिप्पणी कर देते हैं, कहते हैं कहाँ है भगवान, दिखाइए। अब बताइए उनको भगवान दिखाए हैं। अगर आज से आपसे कोई कहेगा कि भगवान को दिखाइए, तो अभी आगे कथा आएगी, श्रवण कराएंगे। त्रेता में भगवान राम जी थे तो रावण जैसा दुराचारी, द्वापर में भगवान कृष्ण आए तो कंस जैसा दुराचारी। तो ये तो कलयुग है महाराज, कि कलयुग में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों जो कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। ध्यान दीजिएगा कि पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, श्राप है तो कैसे कहें वरदान नहीं थे। लेकिन समझ पाइएगा तो सोचिएगा कि जब उन्होंने कहा राम नहीं थे तो हमें लगा कह रहे हैं मेरे बाप नहीं थे। जैसे मेरे बाप का बेटा अपने बाप की बेटी उत्पन्न हो गए हो, अगर कोई नास्तिक कोई दुराचारी कहता है कि राम नहीं थे, ऐसा लगता है कि वो ये बोल रहा हो कि मेरे बाप ही नहीं थे, मैं बिना बाप का पैदा हो गया। ये कलयुग है माई बाप। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए विराजमान हैं। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है कि मृत्यु का साधन क्या है, अगर मृत्यु निश्चित हो गई हो तो उसकी मुक्ति का साधन क्या है। अच्छा, मरना सबको है, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी, सबको जाना है। कि कोई एग्रीमेंट करवा करके आया है कि हम नहीं जाएंगे, भैया
एग्रीमेंट में नहीं करवाए हो आप लोग एग्रीमेंट तो नहीं करवाए हो। महाराज जाना सबको हो, इसलिए क्षण भर की गलिका है, कल प्रात को जान खिले रही। जितना समय मिला है उस समय में कुछ समय अगर हम परमात्मा के लिए निकाले तो शायद मेरा जीवन उद्धार हो जाए। परीक्षित ने कहा कि प्रभु मृत्यु निश्चित हो तो क्या करना चाहिए? हे भैया, बड़ा हल्ला हो रहा है, पर्दे के पीछे बच्चे हैं क्या? कहना ही है, इतना हल्ला कर रहे हैं, बताइए। कथा बहुत सामान्य का विषय है, ये जानते हैं। एक स्टेप होता है, एक सीढ़ी होती है। अब हम सीढ़ी पे चढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं और कोई पीछे से टांग खींच रहा हो तो वहां से चढ़ पाएगा। श्रोता स्वतंत्र है, श्रोता है, लेकिन व्यास जो वक्ता होता है वो स्वतंत्र नहीं होता। श्रोता का एक काम है कि व्यास जी कथा सुना रहे हैं, हमको बैठ के सुनना, और व्यास जी को एक काम नहीं है, व्यास जी को तो 10 चीज दीजिए। टाइम दे देती है कि आप लोग भागने लगते हो 8 बजे, ऐसा लगता है कि आज 4 दिन नहीं सोओगे तो मर जाओगे। पूरी जिंदगी सो करके गुजार दिया, क्या पाया? लेकिन शायद अगर शुरू से जुड़े होते भगवान से, शुरू से भक्ति की होती तो कुछ समझ भी पाता। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात्रि हो गई, केवल बस पशुओं की तरह काम करते रहे, खाते रहे, सोते रहे, क्रिया करके बच्चे पैदा करते रहे, बस यही काम तो मानव का बचा था। जीवन में प्रपंच करने के लिए हर व्यक्ति को समय मिल जाएगा, सामने वाले की बुराई करने के लिए हर व्यक्ति को समय है, लेकिन भगवान की कथा में बैठने को कह दिया जाए तो आधे घंटे बाद नींद सताने लग जाती है। वो माताएं जो पूरी रात बैठ करके प्रपंच कर दिया जाए कि आप प्रपंच करो, दूसरे के घरों की बातें करो, तो पूरी रात गुजर जाएगी, उनको नींद नहीं आएगी। लेकिन 8 बजते हैं तो ऐसा लगता है कि श्याम जी महाराज स्टाम्प पेपर पे, बैनर पे नहीं, स्टाम्प पेपर पे लिखवा दिए हैं कि 8 बजे तक कथा हो। 8 बजे के बाद अगर कथा हो तो श्रोता नहीं रहेगा। क्यों? यही नियम है। श्रोता का नियम ही नहीं समझ पाया, आज तीसरा दिन हो गया। श्रोता बाबा बैठे हैं नीचे तो पैर भी फैला रहे, इधर उधर भी कर ले रहे हैं, लेकिन हम तो 4 घंटे बैठे हैं, स्टैचू बन करके बैठे हैं। विचार करिए, लेकिन जब भगवान की कृपा होगी तो फिर कोई चीज असंभव नहीं। भगवान इस शरण में अगर जाना चाहते हो तो जाकर के भगवान से सिर्फ इतना कहा करो कि प्रभु तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ, कि तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ। जब चाहूँ बांके बिहारी आपसे मिल नहीं सकता, लेकिन जब चाहूँ आपको याद तो कर सकता हूँ। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुन करके कहते हैं
कि भरिया नेस्ते प्रसन्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्तसंभतः पुंसां श्रोतव्यादिसूर्यापरः वरियानिस्ते प्रश्नः। मानव का जो जीवन है कितने वर्ष की आपकी उम्र है बताइए बाबूजी, कितने साल के हैं? 60-65 साल के होंगे। मान लीजिए मोटी मोटा 100 वर्ष की उम्र आपकी होगी। आपकी उम्र कलियुग में 100 वर्ष निर्धारित है। 100 वर्ष में 50 रात्रि के और 50 वर्ष दिन के। तो रात्रि में तो सब सोने में ही निकाल दिए, 12 घंटे सोने में निकाल दिए और 12 घंटे नौकरी करने में, परिवार का पालन करने में, परिवार के साथ जीवन यापन करने में 20 से 25 साल तक पढ़ाई की और 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहे। अब 50 के बाद 51-52 हुआ तो कह रहे हैं कि कम से कम पोते का विवाह हो जाता तो हम मर गए। दादाजी सोच रहे हैं कि हम पोते का विवाह देखें तो मरे, और घर वाले सोच रहे हैं कि दादाजी मर जाते तो हम पोते का विवाह करते। लेकिन फिर भी बैठने की उम्र नहीं रह गई, सुनने का सेवा समाप्त है। लेकिन फिर भी भगवान की शरण में आने से लाज लगती है। चौराहे पर खड़े होकर के धूम्रपान करते हुए, कैप पीते हुए, दारू वगैरह का सेवन करते हुए उनको शर्म नहीं आती। लेकिन भगवान की कथा में बैठ जाए तो उनको शर्म आने लगेगी। तमाकू बनाएंगे तो ठोकने में उनको शर्म नहीं आती। लेकिन अगर भगवान की कथा में ताली बजाने को कह दिया जाए तो बहुत शर्म आती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस संसार का प्राणी दिवस कमाया खाएंगे, रात कमाई सोए, और कहा कबीर दास की मुक्ति कैसे हो। दिवस गंवा दिया खा करके, रात्रि सो करके गंवा दिया, और फिर मुक्ति का साधन खुदा। महाराज, जीवन में अगर भगवान से जुड़ना है तो सबसे पहले जानते हो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने कान को मजबूत करना पड़ेगा। सबसे पहली सीढ़ी है श्रवणम, कीर्तनम और फिर स्मरणम। 3 चीजें आपको मजबूत करनी पड़ेगी। पहले तो भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। जब भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान से प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम हो जाएगा तो कीर्तन करना प्राप्त, और जब कीर्तन करेंगे तो भगवान का स्मरण बना रहेगा, और जब भगवान का स्मरण बना रहेगा तो भगवान तो इतनी कृपालु हैं वो स्वयं कृपा कर देंगे। लेकिन अब विचार आएगा कि भगवान की कथा सुननी है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है, लेकिन अब पैर से बैठ भी नहीं पाते। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः
जिता सनो जितन श्वासो, सबसे पहले आसन को जीतो, मजबूत करो आसन। अच्छा, आप लोग ये मत सोचिएगा कि महाराज जी पूरे दिन तो आराम करते हैं, रात में केवल 4 ही घंटे तो आकर के बैठे हैं। वकील साहब बैठे हैं, पूछ लीजिए कितने घंटे हमको बैठना। सुबह 7 बजे से लोग मिलना प्रारंभ करते हैं, एक गए एक आ रहे हैं, एक गए एक आ रहे हैं, और 1:30-2 बजे मिलने का काम, आहार करना और फिर 1 घंटे 1.5 घंटे आराम करना, और उसके बाद फिर पुनः 4:30 बजे मंच पे आ जाना, और फिर 8:30-9 बजे यहाँ मंच पे रहना। उसके बाद कमरे में पहुँचना। तो जितने ये सदस्य हैं समिति के, इनकी क्लास लगती है वहाँ डेली आके, फिर इनको समझाना, इनको व्यवस्थित करना, और रात्रि के 11-12 बज जाते हैं। फिर से जब लोग जाते हैं तो हम भोजन करते हैं और फिर आराम। सच बता रहे हैं, हमारे स्थान पर अगर आप हो, जितना प्रोटोकॉल मिला है, हमारे स्थान पर अगर आप हो 2 घंटे भी नहीं मिलेंगे, कमरा बंद रखेंगे हमें। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो ठाकुर की कृपा है कि कोई किसी से बात करना नहीं सोचता, लेकिन यहाँ लोग मिलने के लिए आते हैं। तो भगवान की कृपा को भूलिए मत, ये उनकी कृपा है, उनका आदेश है, उनके आदेश का पालन करिए। जीवन में एक चीज बता दें आपको माई बाप, अगर नौकर बन करके रहेंगे तो मैं वादा करके जाऊंगा कि जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। लेकिन यदि मालिक बनने की कोशिश करेंगे तो ये समझ लेना पूरे जीवन परेशान रहेगा। सब कुछ करिए। भक्ति का बहुत सरल साधन है। हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर उस कार्य को हम भगवान से जोड़ दें तो वो भक्ति बन जाती है, और सांसारिक से जोड़ दें तो वो सांसारिक गृहस्थी बन जाती है। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं। हम ब्रश क्यों करते हैं? हम ब्रश इसलिए करते हैं कि अभी हमको भगवान की सेवा में जाना है, और भगवान के सामने जाने पर हमारा मुख कहीं न बदबू देंगे भगवान को, इसलिए हम अपने मुख की सफाई करते हैं। यही ब्रश करना आपकी भक्ति बन जाएगा। आप स्नान क्यों कर रहे हैं? हम स्नान इसलिए कर रहे हैं कि भगवान की प्रसादी बनानी है, और भगवान की प्रसादी बनाने में कोई अपवित्रता न हो, इसलिए हम स्नान करके भगवान की पाकशाला में जाकर भगवान के लिए भोग बनाते हैं। यही भोजन बनाना आपकी भक्ति बन जाएगा। अब जुड़िए तो, अब भगवान की शरण में आने को सोचिए। गोविंद की शरण में पहुंचिए, इससे प्रभु से कहिए कि प्रभु कि तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे, और जो भी देखे महाराज प्रभु से सिर्फ इतना कहिए कि मेरे गोविंद, मैं तो इतना जानकार नहीं हूं, लेकिन जो मुझ पर हंसता है कृपा ऐसे करिएगा कि मैं मुझ पर हंस न पाऊं। और मुझे विश्वास है मेरे गोविंद का सहारा हो कोई हंस नहीं सकता। क्यों? क्योंकि महाराज वो इतने कृपालु हैं कि हंसने ही नहीं देंगे। वो आपको अपने जीवन में पूरे जीवन बिता दोगे, कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। और एक बात बताऊं, जो भगवान से भगवान की भक्ति के लिए रोता है, समझ लीजिए भक्ति का प्रादुर्भाव हो। तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे। जो भी देखे हो, जो भी देखे हो, जो भी देखे मुझे दीवाना करे, जो भी देखे मुझे दीवाना
भजैया करे लोग पागल दीवाना भजैया करे हमको कवैया भजैया करे हमको गवैया भजैया करे बैठे भक्तों में ताली बजैया करे भक्तों की ताली भजैया करे मेरी वाणी में तेरा मेरी वाणी में तेरा तराना रहे हो जो भी देखे मुझे वो दीवाना कहे मेरी यारी को मशहूर कर दीजिए मेरी यारी को मशहूर कर दीजिए श्याम जो भजन दूर कर दीजिए श्याम समझो आलम दूर कर दीजिए श्याम मस्ती का भक्त मस्त भर दीजिए श्याम मस्ती का मस्त भर दीजिए मेरे कन्हैया इस संसारियों के जाम को पीने की इच्छा नहीं होती क्यों क्योंकि ऐसा जाम है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा रात बीती उतर जाएगी मेरे गोविंद के नाम का जाम पीने मेरे प्यारे तो पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगा मेरी यारी को मशहूर कर दीजिए मेरी यारी को मशहूर कर दीजिए श्याम जो भजन दूर कर दीजिए श्याम समझो आलम दूर कर दीजिए श्याम मस्ती का भक्त मस्त भर दीजिए श्याम मस्ती का मस्त भर दीजिए लेकिन है मेरे श्याम इस संसार के लोग कहते क्या है वो तेरी मंदिर को जग में खाना करे तेरे मंदिर को जग में खाना है जो भी देखे हो जो भी देखे हो जो भी देखे मुझे दीवाना ओ जो तेरे मोहे वो दीवाना करे भाई पूरे हाथ मस्ती के साथ हे है आगे एक बार मोहन जरा देख लो मेरी रुसवाई का बजा देख लो ओ आगे एक बार मोहन जरा देख लो मेरी रुसवाई का बजा देख लो जैसे भूल को दीवाना रहे जैसे दुनिया के वैसे
मेरा हाथ दिख रहा होगा, कृपा करके तुम ही पकड़ लो।